बिहार को एक अच्छा संदेश दे दीजिए। कहने का मतलब ये है साहब कि करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और जैसे ये लोग कहते हैं मीडिया में हर जगह की सरकार सबके साथ है। अगर सरकार वाकई सबके साथ ही होती तो आज हम जैसे मुर्दे जिंदा जो है अनाथ नहीं होते, दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर नहीं होते। और हमारी दैनिक स्थितियों से आप लोग भी अवगत हैं। और अभी हमारी तबीयत ख़राब एक 1.5-2 महीने से चल रही थी। जैसे तैसे करके एक पेशेंट के रूप में हम खड़े आप लोगों के बीच में हैं। दवा चालू है और 10 से 5 यहाँ धरना रस रहते हैं जिला मुख्यालय वाराणसी पे। और रात को जो है मनगनिका घाट पे रहते हैं जहाँ मुर्दे जलते हैं, वहाँ भी हमको रहने नहीं दिया जाता है। ये कह के कि हमारे गले में बोर्ड रहता है मैं जिंदा हूँ, तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन ये कहता है कि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए शमशान घाट में रहते हो। अब बतावा हमारा तो मजबूरी है, हम रहे के ठिकाना ना हो, तब कहें अब सिद्धि प्राप्त करे बदे हमें सिद्धि से का लेना देना। अरे आप हमारा जिंदा कर दीजिए, हमारा हक हिस्सा दिलवा दीजिए। हम काहे शमशान घाट में सोएंगे, काहे रहेंगे। बहुत तकलीफ है साहब। अब तो आंसू भी सूख गए हैं, रोते रोते मतलब कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। कौन सुनता है, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। संतोष जी, कभी कभी आप रोने लगते हैं, बताते हैं कि हमारा भी शादी विवाह हो जाता, हम भी परिवार बसा लेते हैं। और कभी कभी बंद कैमरे में तो आपने सारी चीज़ें जानकारियाँ देते हैं आप। लेकिन सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना? अब ये सरकार में तो साहब अब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने चाहिए। लेकिन पत्नी विहीन मोदियों जी हुआ, पत्नी विहीन योगियों जी हुआ, तब बतावा हमें पत्नी कहाँ से मिली। हम तो मुर्दा जिंदा यहाँ जिंदा के ना मिलल चाहते तो मुर्दा के बियाह करी। कहे भैया तोरे लगे तो खुद का जिंदगी है ना। और सरकारों वैसे पत्नी विहीन का चला था। हाँ, तो बोले क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, यही हमको सरकार कह देती है। बोले जैसे हम लोग हैं वैसे आप भी रहो। आपकी इच्छा होती है शादी करने की? इच्छाएँ तो प्रबल है साहब। 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, नाक है, कान है, तो ऐसी बहुत सी दिन तो गुजर जाता है। लेकिन पीड़ाएँ जब अस्पताल में एडमिट रहते हैं या बीमार हो जाते हैं तब एहसास होता है कि एक जीवन साथी का होना जीवन में कितना मायने रखता है। चलिए, आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव आप लड़ रहे हैं, अगर बाई चांस मान लीजिए कि जनता आपको यहाँ की सपोर्ट कर देती है, चुनाव जीत जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला आपका एम क्या होगा? पहला एम ये है साहब कि जितने भारत में तमाम मुर्दे हैं उनको जिंदा किया जाएगा। और शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, विकास पे, इन सब चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। हिंदू मुसलमान पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान हम सब आपस में है भाई भाई। जब बनाने वाले ने नहीं कमी किया तो ये कौन होते हैं कमी करने वाले? आप हिंदू मुस्लिम को एक मानते हैं? जी जी जी, हम उस गुरु के चेला है। फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के शायद आपने फिल्म देखी होगी क्रांतिवीर। ये ले हिंदू का खून और ये ले मुसलमान का। बता, इसमें बनाने वाले ने कमी नहीं किया तो हम आप कौन होते हैं इस कमी करने वाले? तो उस गुरु के हम चेला है और उनके कुक भी है। नाना पाटेकर साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। विपक्षी मोदी जी तो कह रहे हैं कि लगातार हम रोजगार देते जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। अब ऐसे बड़ा बेरोजगारी देखा, जनता है पूछ रहा कि कितना रोजगार से, तो जो ना आपके 100 में से जे उनकर सहपाठी हुई वह कही कि हम खुश है, और जे न हुई उसे पूछला तो कितनी पीड़ा है जनता में से। देखा पूछला यो भैया चन्ना लगाए खड़ा हुआ, पूछा मोदी जी से खुश होगा? कोई खुश नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग नाराज हैं। जिस तरह से हिटलरशाही तानाशाही व्यवस्था चल रही है, जो बोलेगा जेल में ठूस देंगे, ज़्यादा बोलेंगे गोली मार देंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री बता दे कि उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार मिला है। लोग भटक रहे हैं रोड पे, आत्महत्या